दोस्त वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस डेगा में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम दोस्तों सूरदास की झोपड़ी। तो वीवीआई क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। इसका हम बुक का पढ़ा दिए थे। 7 वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, 7 वीवीआई क्वेश्चन। तो मेरे यूट्यूब चैनल पहला बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। चूल्हा ठंडा होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नया कलाम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों उत्तर, यह कथन नया कलाम ने कहा था। इस कथन में निहित भाव इस प्रकार है कि सूरदास के जल रहे घर से उसकी शत्रुओं को प्रसन्नता हो रही होगी। जब घर के पूछने पर की आवाज या चूल्हा ठंडा नहीं किया था। इसके उत्तर में नया कलाम ने यह उत्तर दिया था कि चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नया कलाम कहना चाहते हैं कि इस घटना से उसके शत्रुओं का प्रसन्न होने का अवसर मिल रहा है। लोगों ने यह सोचा कि सूरदास के चूल्हे में जो अंगारे बचे थे उनकी हवा से शायद यह आग लगी थी, परंतु सच यह नहीं था। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में जानबूझकर आग लगाई थी। नया कलाम जानता था कि यह आग चूल्हा की वजह से नहीं लगी है, किसी ने लगाई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी दोस्तों। कौन? भैरव दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भैरव सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। देखिए भैरव से पूछता है। उत्तर दिया, भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। जब भैरव तथा उसकी पत्नी ने के बीच में लड़ाई हुई तो नया सुभागी सूरदास की घर रहने चली गई। भैरव को यह बात अच्छी नहीं लगी। सूरदास भैरव बात अच्छी नहीं तो सूरदास सुभागी को व्यवसाय नहीं करना चाहता था। अतः वह उसे मना नहीं कर पाया और उसे अपने घर रहने दिया। भैरव की यह बात असहनीय थी। भैरव को सूरदास का यह कहना अपना अपमान लगा। उसी दिन से उसे सूरदास के बदला लेने की ठान ली। वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। जिस घर के दम पर उसने सुभागी के साथ रखा था उसने उसी घर जला दिया। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी आग लगा दी और अपने अपमान का बदला ले लिया। देखिए दोस्तों, सूरदास की घर कैसा था। दोस्तों उसका घर झोपड़ी था। क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, सूरदास का घर कैसा था। दोस्तों पूछेगा दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं झोपड़ी था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, यह फूस की खान राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विश्लेषण कीजिए। देखिए उत्तर, सूरदास का अंधा भिखारी था। दोस्तों पहले क्वेश्चन बन गया। सूरदास क्या था? एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति एक झोपड़ी जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। यही सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके नीचे काम नहीं थी। उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। झोपड़ी जल गई और वो दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग की उस जीवन भर जमा पूंजी जलकर आग हो गई थी। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। देखिए सूरदास की झोपड़ी में उसमें 500 रुपये थे दोस्तों। उस पोटली में क्या था? कितना रुपये? तो 500 रुपीस, 500 रुपये से दोस्तों। उसकी पूंजी से बहुत अभिलाषाएं थी। वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था। देखिए दोस्तों, वे गांव वालों को क्या क्या बनवाना चाहता था? कुआं। और अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था। अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। झोपड़ी के साथ पूंजी के जेल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी।
उससे लगा कि फूस की राख नहीं है, बल्कि उसी अभिलाषाओं की राख है। उसी सारी अभिलाषाओं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई। या उसे के पास कुछ नहीं था, बस दूध था, पछतावा और था। वह गरम की राख में अपनी अभिलाषाओं में आग को ढूंढ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, जगधारा के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा, क्यों? वो क्यों? देखिए उत्तर देखते हैं। जगधारा जगधारा जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगाई, तो उसे पता लगा कि भैरव ने ही सूरदास के घर आग लगा दी। देखिए तो सूरदास के घर आग किसने लगाई? पहला क्वेश्चन नंबर, किसने लगाई? तो आपका सही जवाब तो भैरव ने लगाई। किसने? भैरव ने। तो इसके साथ उसने सूरदास की पूरी जीवन जमा पूंजी भी हथियार ली। राशि 500 रुपये से अधिक की थी। तो उसमें 500 रुपये से अधिक थी पोटली में। जगधारा को भैरव के पास इतना रुपये देखकर अच्छा ना लगा। देखिए दोस्तों, जगधारा को भैरव के पास इतना रुपये देखकर अच्छा ना लगा। वह जानता था कि इतना रुपये है जिसके भैरव की जिंदगी सारी कठिनाई पल भर में दूर हो सकती है। भैरव की चांदनी होते देख उसे रात ना गया और मन ही मन भैरव से इशारे करने लगा। लालच उसके मन में से सांप की भागती फन फैलाए खड़ा हो गया। भैरव के इतने रुपये लेकर आराम से जिंदगी जीने के ख्याल से ही वह तरफ उठता। भैरव की खुशी से उसके लिए दुख का कारण बन गई थी। ठीक तो क्वेश्चन नंबर 5, सूरदास जगदीश से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? देखिए वो तो हम लोग सूरदास एक अंधा भिखारी था। सूरदास एक अंधा भिखारी था। वह लोगों की दान पर ही जीता था। एक अंधे अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती है। इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। वह जानता था कि एक भिखारी को धन जोड़ कर रखना आता नहीं है। लोग उसे प्रति तरह तरह की बात कर सकते हैं। अतः जब जगदा ने उसे उन रुपयों के बारे में पूछा तो वह सबका सबका गया और जगदा को इस बारे में बताना नहीं चाहता था। जगदा के द्वारा यह बताए जाने पर कि वह रुपया यह भैरव के पास है, तो उसने रुपये को अपना मानने से इनकार कर दिया और स्वयं को समाज के लोगों की इज्जत नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि कोई उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। लोगों को यह पता लगा कि उसके पास इतना धन था हो तो वह लोगों को इसका जवाब नहीं दे पाएगा। अतः वह जबरदस्त से अपनी आर्थिक हानि गुप्त में रखना चाहता था। देखिए दोस्तों, ये आप लोग आपको ही कॉपी में लिखना है यहाँ से अंत तक। क्वेश्चन नंबर 6, सूरदास उड़ खड़ा हुआ और विजय गौरव की तरंग में राख ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन संदर्भ सूरदास मनोदशा का वर्णन करें। देखिए, सूरदास अपने रुपया की चोरी की बात से दुखी हो चुका था। देखिए दोस्तों, सूरदास किसके लिए दुखी था? तो सूरदास अपने चोरी के रुपये के लिए दुखी था। उसमें 500 रुपया था दोस्तों। ये क्वेश्चन में आप लोग का आ सकता है। उसे लगा कि उसके जीवन में अब कुछ शेष नहीं बचा। उसके मन में परेशानी, दुख, गलिन तथा नैराश्य के भाव उसे नहला रहे थे। अचानक यीशु द्वारा मिठवा को यह कहते हुए सुना कि खेल में रोते हैं तो हो। इन कथनों की सूरदास की मनोदशा में चकमकी परिवर्तन कर दिखी। दुखी ने ऐसा सूरदास जैसे जी उठा। उसे एहसास हुआ कि जीवन संघर्षों का नाम है। उसमें हार जीत लगी रहती है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों, जीवन दो चीज में बता है, एक हार, एक जीत। ये दोस्तों हार भी सकते हैं वो जीत भी सकते हैं। ये दोस्तों निश्चित है।
मनुष्य खेल में हार मान लेता है तो उसे दुख होने आशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। देखिए जिस मनुष्य किसी भी खेल में हार जाए तो उसको दुख ही होगा। जिससे वह जाग उठा तो लाख के बीच रोता पिखरता सूदा सूद खाया हुआ अपने दुख पर विजय कर गब तरंग से उसमें प्राण डालने दिए और वह लाख देख के प्रसन्नता से दोनों हाथों उड़ाने लगा। यह ऐसे मनुष्य की मनोदशा है जिसके हार का मुंह तो देखा परंतु जो हारा नहीं बल्कि अपनी हार को भी जीत में बदल दिया। कौन बदला दोस्तों? सूरदास ने बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 7, तो हम 100 लाख बनाएंगे इस कथन का संदर्भ सूरदास के शहीद का विश्लेषण कीजिए। देखिए दोस्तों, सूरदास ने बोला जितनी बार मेरे झोपड़ी में आग लगा दे उतनी बार हम बना लेंगे। देखिए उसमें क्या था, सूरदास ने बोला 100 लाख बार मेरे झोपड़ी में आग लगा दे तो हम अपने झोपड़ी को फिर से बना लेंगे। चलते हैं क्या कहता है। इस कथन को ध्यान से समझने सूरदास की सहित निम्नलिखित बातें सामने आती है। वह एक दयानिधि व्यक्ति है। रुपया की जल जाने की बात ने उसे समय के लिए दुखी हो परंतु बच्चों की बातों से जैसे दोबारा खड़ा किया। एहसास परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है। उसने निश्चित मुझे बातों का सामना करने का सम खाली वास्तवता छोड़कर सीमेंट का सावेश हुआ। परिश्रमी वह भाग के भरोसे रहने वाला नहीं था। उसे स्वयं ने विश्वास था अतः वह उठ खड़ा हुआ और परिश्रमी करने के लिए तत्पर हो गया। उसने उसी मिठुआ को संदेश दिया कि कितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी उतनी बार हम अपने दोबारा बना लेंगे। बहादुर सूरदास बेशक सही रूप से अपंग था परंतु डरपोक नहीं था। देखिए दोस्तों, सूरदास डरपोक नहीं था, उसी बातों का सामना करना था। इतने कठिन समय के बाद स्वयं बिना किसी सहायक परंतु संभाल सकता था। बहादुरी उसके मैदान में नहीं खेल जाती थी, युद्ध भी मैदान में लिखी जाती थी। इसमें सूरदास बहादुरी व्यक्ति था। देखिए सूरदास कौन था? बहादुरी व्यक्ति था। तो थैंक यू दोस्तों। मेरे वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए मदद मिल पाए। थैंक यू।